बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा तकर्रर नुज़ूलुहु। आज के सबक का पहला उन्वान के कुरान का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिसको तकरार के साथ नाजिल किया गया, यानी कि वो नुज़ूल एक मरतबा नहीं बल्कि तकरार के साथ हुआ। और मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन उलमा की जमातों ने इस बात को ज़िक्र किया कि कुरान का कुछ हिस्सा वो है मा तकर्ररा नुज़ूलुहु वलिज़ालिका हिकम, जिसका नुज़ूल का तकरार हुआ और इसकी कई हिकमतें हैं। इसकी कई हिकमतें हैं, आगे चंद बयान की जा रही हैं, सारी हिकमतें बयान नहीं की जा रही। हर आयत की मुतअद्दिद हिकमतें हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ हिकमतें हो सकती हैं जो तकरार से नाजिल हुई। उन हिकमतों में से तज़कीर और मौइज़ा, यानी कि याद दिलाना, आखिरत की याद दिलाना या कुरान का हुक्म दोबारा याद दिलाना, वाज़ व नसीहत करना को मुक्तज़ी पाया जाए जिसका तकाज़ा ये हो कि इसको मुकर्रर किया जाए। और इस बात को ज़ाहिर करना कि कुरान जो है इसकी फ़जीलत, ज़्यादा कुरान देने की फ़जीलत के मद्देनज़र भी कुरान को तकरार से नाजिल किया गया ताकि सवाब ज़्यादा हो। और अब जो आयतें तकरार से नाजिल की गई उनमें से चंद एक यहाँ लिखी हैं कि आयतुर रूह यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, आयत सूरह फातिहा, सूरह इखलास। ठीक है, और ये भी जायज़ है कि नुज़ूल के तकरार का जो फ़ायदा है ये क़िराअत के हर्फ के इख्तिलाफ़ की वजह से हो, यानी कि ये जो आयतों का नुज़ूल मुकर्रर हो रहा है ये इसलिए मुकर्रर हो रहा है कि इसकी मुख्तलिफ़ किरातें बयान करने के लिए। ठीक है, यानी कि एक आयत एक दफ़ा नाजिल हुई किसी और हरफ पे, दूसरी दफ़ा नाजिल हुई किसी और हरफ पर। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ एक बात की और यहाँ बड़ा इख्तिसार रखा है इस टॉपिक को, इसको फैलाया इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत वसी है, इस पर हो सकता है कई किताबें दरकार हों इस मसले को बयान करने के लिए। एक एक आयत को अगर ज़ेर बहस लाएँ तो बड़ा लंबा उन्वान है। वो कहते हैं बईद नहीं, सूरह फातिहा का नुज़ूल 2 दफ़ा हुआ है ना, ये सब जानते हैं, क्योंकि इसको सबए मसानी कहा जाता है। कुरान ने सबए मसानी कहा, मसानी का मतलब जो मुकर्रर हो, और सबा का मतलब ये 7 आयतें, सूरह फातिहा की 7 आयतें जो मुकर्रर हैं। तो कुछ हज़रात ने कहा इसका मतलब ये है चूँकि सूरह फातिहा का नुज़ूल 2 दफ़ा हुआ इसलिए इसको मसानी कहा, और कुछ कहते हैं नहीं नुज़ूल तो एक ही दफ़ा हुआ लेकिन चूँकि इस इन सूरतों का, इन आयतों का, इस सूरत का तकरार बार बार होता है इसलिए इसको मसानी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा रे, वो कहते हैं बईद नहीं कि ये कहा जा सकता हो कि सूरह फातिहा पहली दफ़ा नाजिल हुई एक हरफ पर, यानी कि मालिकी यौमिद्दीन, और दूसरी मरतबा नाजिल हुई हो इस हरफ पर। हरफ का मतलब यहाँ किरात है, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी और मालिकी। ये वही बहस आ गई जो तफसील के साथ काजी बेजावी ने तफसीर बेजावी में अनवार तंजील व असरार तावील अल मशहूर बे तफसीर बेजावी, उसके अंदर जो नकल किए फ़ी मारिफती हुफ़ाज़ ही व रुवाती ही, कुरान के हुफ़ाज़ और कुरान को रिवायत करने वालों की मारिफत। समझ आई? अब देखें, हमें ये जो हदीस हमारे सामने ला रही है इनके अंदर चंद सहाबाई किराम का जिक्र मिल रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है ये कि इनसे कुरान सीखो। तो इस हदीस को किसी एक सनद के साथ और देखा जाए तो वहाँ हसर के साथ भी ये हदीस है कि कुरान सीखना मुनहसिर है इन 4 सहाबा से ही। ठीक है, वो आगे बहस आ जाएगी कि हसर वाली बात तो दुरुस्त नहीं है और इन 4 का नाम इसलिए लिया गया, बहुत सारी उसकी वजूह हैं, वो सारी इसके अंदर सबक के अंदर आएंगी। आप ये समझ लें कि 4 का नाम सिर्फ इसलिए लिया गया तरगीब दिलाने के लिए, तरगीब दिलाने की। मिसाल के तौर पर मैं इस इदारे में बैठा हूँ और मैं आपको कहूँ कि मुताले में इतने इस्तिज़ा 10 इस्तिज़ा अगर बैठते हैं और मैं कहूँ 2-3 के नाम लेके कि आप इनसे सीखा करो जाके, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जिनके नाम नहीं लिए उनसे नहीं सीखना। ठीक है ना, तरगीब दिलाने के लिए नाम ले लिया जाता है। मतलब ये होता है कि जो जो हामिल है इस फ़न का उसके पास जाएं। ठीक है, तो लिहाजा कुछ हजरात ने इन हदीसों से ये इस्तेलाल किया
और मुल्हिदीन वगैरह भी करते हैं कि कुरान की समझ चांद एक के अलावा किसी को नहीं थी, माअज़ अल्लाह। ठीक है, कुरान को समझने वाले इन चारों से भी बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। सबसे बड़े कुरान के आलिम वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इमामत का अहल वो है जो सबसे ज़्यादा इल्म रखता होगा। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद मुसल्ला इमामत पे खड़े होने का हुक्म इरशाद फरमाया। समझ आई? तो इसको चार में मुनहसिर नहीं करना हमने, ठीक है। और इन चार के नाम क्यों लिए गए वो सारी उसकी वजाहतें आ रही हैं। बात सारे, चूँकि ये बड़ा लंबी सी बहस है, मैं शॉर्ट करके आपके सामने रखूँगा। देखें, पहली हदीस इमाम बुखारी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से लाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, खुज़ुल कुरान मिन अरबा, चार अशख़ास से कुरान सीखो। ठीक है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिनको कहा जा रहा था वो जहाँ रहते थे वहाँ ये चार मौजूद हों। ठीक है ना, वरना तो सहाबा कराम तो पूरी दुनिया में फैल चुके थे। और चार के नाम लिए, अब्दुल्ला इब्न मसऊद, सालिम, मुआज़ और उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि तअल्लमू, इनसे कुरान सीखो। और ये जो चार हैं ना, इनमें से पहले दो मुहाजिर हैं, अब्दुल्ला इब्न मसऊद और हज़रत सालिम, और दूसरे हज़रत मुआज़ और उबई इब्न काब। ये कौन है जी? अंसारी हैं। और सालिम कौन है? ये इब्न माकल है इनका, ये सालिम इब्न माकल, दूसरे सालिम नहीं। वल्दियत इसलिए बयान की जाती है चूँकि एक नाम कई अशख़ास का होता है। और ये इब्न माकल के बेटे माकल के बेटे सालिम हैं जो कि ग़ुलाम थे अबू हुज़ैफ़ा के। और मुआज़ से कौन से मुराद हैं? हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। देखें, वलैसा माना हाज़ा, इसका ये माना नहीं है कि सिर्फ यही हुफ़ाज़ हैं, बल्कि इनके अलावा भी हुफ़ाज़ हैं। और सही हदीस में ग़ज़वा बिर मऊना के बारे ये दर्ज है कि वहाँ पर सहाबाए किराम में से वो सहाबा जिनको कुर्रा कहा जाता था वो शहीद हुए, और वो कानू 70 रजुलन, वो 70 थे। यानी कि इन चार के अलावा भी कुर्रा हैं। कुर्रा का मतलब यहाँ पे जो कुरान के माहिरीन हैं, पढ़ने के लिहाज से, अमल के लिहाज से, समझने और समझाने के लिहाज से। तो लिहाजा इन चार पर इन्हिसार दुरुस्त नहीं। और आगे देखें, इमाम बुखारी ने हज़रत कतादा की ये रिवायत बयान की। वो कहते हैं मैंने अनस इब्न मालिक से पूछा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद में भी किसी ने कुरान को जमा कर रखा था, यानी किसी ने कुरान की आयतें, उसकी सूरतें अपने पास लिखी किताबी शक्ल में, वो किसी भी चीज़ पर, सफ़े पर लिखी हो, हड्डी पर लिखी हो, किसी भी चीज़ पर लिखा हो, जमा किया था? तो कहने लगे हाँ। और ये सारे अंसारी थे। नंबर 1 उबई इब्न काब, मुआज़ बिन जबल, ज़ैद बिन साबित और अबू ज़ैद। तो पूछा मैंने, कतादा कहते मैंने पूछा अबू ज़ैद कौन है? तो वो कहने लगे मेरे चचा, मेरे एक चचा हैं अबू ज़ैद। अच्छा, इसी तरह एक और तरीक से ये बात साबित है कि हज़रत अनस कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ ले गए तो कुरान चार के अलावा किसी ने जमा नहीं किया। अब इन चारों में अबू दरदा हैं, मुआज़ बिन जबल हैं, ज़ैद बिन साबित और अबू ज़ैद। अब यहाँ देखें ना, इसमें हज़रत कतादा वाली हदीस की मुखालफत है दो वजहों से। नंबर 1, पहली बात यह है कि एक में सीग़े हसर की वो है सराहत है। यहाँ पे ये जो हदीस है ना, ये जो दूसरी रिवायत लम यजमाइल कुरान गैर अरबा, इसमें असर आ गया। समझ आई ना? तो एक में सीग़े हसर है, दूसरे में हसर नहीं। और दूसरा इख्तिलाफ की वजह यह है कि अबू दरदा को यहाँ पर जिक्र किया हज़रत उबई इब्न काब के अलावा, और एक जमात इमामों की उसने इन चारों में इस बात की हसर का इनकार किया है कि इन चारों के अंदर कि इन चारों के अलावा कोई कुरान का हाफिज़ नहीं था, कारी नहीं था। इस बात का इनकार किया कि लिहाजा इन चार अशख़ास के अंदर हसर बयान करना दुरुस्त नहीं। और माजरी कहते हैं कि हज़रत अनस के कौल से ये लाजिम नहीं आता कि इनके अलावा किसी ने कुरान जमा ना किया हो। दो सूरतें होंगी, इधर देखें मेरी तरफ। या तो हज़रत अनस जो कह रहे हैं
वाक़ियतन वो ऐसे है या वाक़ियतन ऐसा? वाक़ियतन ऐसे कब हो सकता है? जब हज़रत अनस एक एक शख्स से मिले हों, एक एक के बारे जानते हों। तो ये कैसे मुमकिन है कि सहाबा कराम तो पूरी दुनिया में फैल गए और हज़रत अनस तमाम के बारे में दावा नहीं कर सकते? और या फिर ये माना हो सकता है कि हज़रत अनस कह रहे हो कि मेरे इल्म के मुताबिक ये 4 हैं, तो फिर भी इससे ये लाजिम नहीं आता कि बाकी जो हैं वो कुरान के आलिम ना हो, कारी ना हो। मसला समझ आ गया? अब देखें किताब को। वो कहते हैं कि वाक़े फ़ी नफ्सिल अम्र इसी तरह हूँ, क्योंकि मुक़द्दर ये है कि वो नहीं जानते थे अपने अलावा, यानी कि इनके अलावा तमाम को, वरना वो कैसे इहाता कर सकते हैं कसरत सहाबा की वजह से, उनके मुख्तलिफ मुल्कों में होने की वजह से इस बात का कैसे इहाता कर सकते हैं कि वो तमाम के बारे ये दावा कर सकें जनाब वो इस बात के माहिर थे या माहिर नहीं थे। ठीक है, ये तब भी मुमकिन हो सकता है ना, वहाज़ा युतिम्मुल्ला इनकान लक़ियकुल्ला वाहिद मिनहुम अला इनफिरादी, जब हज़रत अनस एक एक से बजाते खुद मिले हों। ठीक है, और वो ख़बर दें अपने नफ्स के बारे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद में उसने कुरान जमा नहीं किया। हज़रत अनस एक एक को मिले ना, और वो एक एक कहे हाँ मैंने जमा किया है, हाँ मैंने जमा नहीं किया, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, वहाज़ा फ़ी गायतिल बुअद फ़िल आदा, आदत में, यानी कि ये मुमकिन काम नहीं है। और अगर इसका मर्जे उनका इल्म है तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि जो इनका इल्म है नफ्सुल अम्र में भी ऐसा ही हो। ठीक है, और मुलाहदा की एक जमात ने हज़रत अनस के इस कौल से हुज्जत पकड़ी है, जो बेदीन लोग हैं, और उन्होंने इस कौल से हुज्जत पकड़ी, हालांकि उनके लिए इससे कोई दलील साबित नहीं हो रही। जिस चीज़ को उन्होंने हुज्जत बनाया ना, हुज्जत बनाकर बेदीन लोगों ने यह कहा कि देखिए कुरान तो था ही नहीं, जमा ही नहीं था, यानी कि वो लोग कुरान पर शक करते हैं और इसके मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने और हरफ बहरफ महफूज होने पर शक करते हैं, और उस शक की वजह बयान करते हुए जो दलीलें जो वो देते हैं ना, उनमें से एक दलील ये भी देते हैं, हालांकि उनका इससे दलील पकड़ना दुरुस्त नहीं है। क्यों? कि हम तस्लीम ही नहीं करते कि इस हदीस को महमूल किया जाएगा इसके ज़ाहिर पर, और अगर हम तस्लीम भी कर लें तो इससे लाजिम नहीं आता कि वो जम्मे गफ़ीर जिसमें से सब ने हिफज ना किया हो, ये कि उस जम्मे गफ़ीर के मजमूए ने हिफज ना किया हो। क्या मतलब? मतलब इसका ये है इबारत का, वो कह रहे हैं अगर हम तस्लीम कर लें कि वाकई ही इतनी बड़ी जमात ने उसको याद नहीं किया, तो इससे ये लाजिम तो नहीं आता ना कि एक दूसरी जमात ने भी याद ना किया हो। यानी कि ये हो सकता है ना, मिसाल के तौर पे आपकी बात से भी चंद लोगों ने नहीं याद किया तो दीगर चंद ने कर लिया होगा, इससे ये तो लाजिम नहीं आता। अभी देखिए इसी बात में जहां 4 के कुरान के माहिर होने का जिक्र है, 4 तो साबित हो गए ना। वो लोग जो कहते हैं कि जनाब कुरान को किसी ने महफूज नहीं किया, वो भी ये कह रहे हैं कि इन 4 के अलावा, यार 4 तो मान गए हो ना, तो बाकियों का भी इम्कान पैदा हो रहा है, लिहाजा उनकी ये बात दुरुस्त नहीं है। और वलैसा मिन शर्त तवातुरी, और तवातुर की ये शर्त नहीं है, तवातुर की ये शर्त, अच्छा बल्कि पीछे वाली इबारत वो रह गई थोड़ी सी, तर्जमा उसका दोबारा सुन लें कि अगर हम तस्लीम कर लें इस बात को कि ये हदीस ज़ाहिर पर मामूल है, तो फिर उसका माना ये है, यानी कि इबारत समझने से पहले ये माना समझ लें। माना उसका ये है कि मतलब इस हदीस का ये होगा कि इन 4 ने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। कितना जी? मुकम्मल। अब एक कसीर जमात ने मुकम्मल हिफ्ज़ नहीं किया तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कसीर जमात ने जुज़वी हिफ्ज़ भी ना किया हो। समझ आई? और तवातुर की ये शर्त नहीं है कि हर फर्द मुकम्मल हिफ्ज़ करे, समझ आई, बल्कि थोड़ा थोड़ा जितना जितना भी वो करते जाएंगे उस बात में वो क्या होगा? तवातुर होगा। और ये कुरान जो हम तक पहुंचा है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मनकूल है, ये तवातुर के साथ मनकूल है। और तवातुर के लिए ज़रूरी नहीं कि जिस सहाबी ने एक आयत को रिवायत किया
ये शर्त नहीं है कि वो पूरे कुरान के हाफिज हैं। समझ आई ना। देखें, इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि जंग यमामा में 70 कुरा शहीद हुए, और ये उतने ही थे जितने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक में ग़ज़वा बीर मऊना पर शहीद हुए। वो 70 जो शहीद हुए वो भी कारी थे। और हज़रत अनस ने 4 को खुसूसियत, 4 का जिक्र खुसूसन इसलिए किया कि इनका ताल्लुक़ उनके साथ शदीद था, बाकियों का ताल्लुक़ नहीं था। यानी कि ये इनके जानने वालों में से ये 4 एक्सपर्ट थे। हालांकि हज़रत अनस खुद कारी हैं, कुरान के आलिम हैं, इनके जानने वालों में ये 4 माहिर थे, तो उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। अगर मेरे से कोई आदमी पूछे फ़लाँ काम कौन करता है, मैं किसी का नाम ले लूँ, इसका मतलब ये तो नहीं उसके अलावा दुनिया में कोई काम नहीं करने वाला। ठीक है। और बाकी जो थे, जो उनके ज़हनों में थे, ये वो थे अहबाब जिनका उनके साथ ताल्लुक़ शिद्दत वाला नहीं था। काज़ी अबू बकर बाकिलानी इस हज़रत अनस की हदीस के ना कई जवाब देते हैं। अब इस जवाब पर तबसरा बाद में ये करेंगे कि इतने तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं है इतने जवाबात में। पहला जवाब देते हो, कहते हैं ना ला मफ़हूम वाला हो, इस बात का कोई मफ़हूम ही नहीं है। ठीक है, तो लाजिम नहीं आता कि इनके अलावा ने कुरान को जमा ना किया हो। कुरान को, अच्छा, कुरान को जमा करने का एक माना ये यहाँ पर ना आगे लाएंगे इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत से कि कुरान को जमा करने का माना ये होता है कुरान पर अमल करना। कुरान पर क्या करना? अमल करना। कुरान पर क्या करना? अमल करना। अच्छा देखें, दूसरा जवाब काजी अबू बकर का, वो कहते हैं मुराद ये है कि इन 4 के अलावा किसी ने कुरान जमा नहीं किया। इसका मतलब ये है कुरान को तमाम किरातों के साथ इन 4 के अलावा किसी ने जमा नहीं किया जिस पर वो नाजिल हुआ था। क्लियर? तीसरा जवाब, अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि ये सारे जवाब वो हों जिस पर सबका इत्तेफाक हो। इनमें से बहुत सारे जवाब ऐसे हैं जो महल्ले नज़र हैं, जिन पर गुफ्तगू की जा सकती है, जो ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, मजबूत नहीं। लेकिन ये चूँकि उनके जवाब थे और सारे सबके सामने रखे जा रहे हैं ताकि जो जिस जहन का मालिक है उसी तरह का जवाब वो पिक करें। और असल बात समझाना ये मकसूद है कि हुफ़ाज़ कुरान सिर्फ 4 नहीं और रुवात कुरान सिर्फ 4 नहीं। तीसरा कि तिलावत के मनसूख होने के बाद और जो मनसूख नहीं हुए, यानी कि मनसूखुत तिलावा और गैर मनसूखुत तिलावा, ये सारी चीज़ों को मलूज़ रखते हुए कुरान इन्होंने जमा किया। चौथा जवाब ये है कि ये वो हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से के दहन मुबारक से कुरान जमा किया बग़ैर किसी वास्ते के, और दीगर हज़रात ने किसी वास्ते से किया हो। ठीक है, और जब इन्होंने जमा किया हो इनके अलावा कोई और वहाँ ना हो, क्योंकि अब इस जवाब से ये समझ आ रहा है कि इन 4 के अलावा बाकी सब ने वास्ते से जमा किया, हालांकि ऐसा नहीं है। तो इस जवाब की हमें ये तोजी करनी पड़ेगी कि जब उन्होंने सीखा तब वो 4 थे। ठीक है। पांचवा जवाब ये है कि ये इन्होंने बड़ी मेहनत की कुरान सीखने में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आने जाने में, कुरान सीखने के लिए, तो लिहाजा फश्ताहरू बिही ये इस बात में मशहूर हो गए और बाकियों का हाल मख्फी रहा। क्योंकि अब देखें ना, क्लास में बसा औक़ात कई तालिब इल्म होते हैं, लेकिन जो बार बार सवाल करे, इबारत करे, वो मशहूर, इबारत पढ़े वो मशहूर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में कोई और तालिब इल्म नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ज़हन में रखें। तो लिहाजा ये इसका हसर हो गया उनके इल्म के मुताबिक, और हालांकि नफ्सुल अमर में ऐसा मतलब ये कि जिसने इन 4 का हसर बयान किया उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक किया, वरना नफ्सुल अमर में ऐसा नहीं। छठा जवाब, अल मुराद बिल जमी अल किताबा, कि जमा से मुराद लिखना है, कि हाफिज तो बड़े थे लेकिन लिखने में ये 4 बड़े मशहूर थे। और इससे नफ़ी नहीं होती इस बात की कि इनके अलावा ने कुरान अपने दिल में महफूज ना किया, और ये वो थे जिन्होंने उसको जमा किया, किस तरह? लिख कर भी और फिर उसको दिल में महफूज भी किया। 7वां जवाब ये है कि मुराद इससे ये है मुकम्मल हिफ्ज़ हुजूर के ज़माने में, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कुरान के मुकम्मल हाफिज़ ये थे। ठीक है, और इनके अलावा जो थे उन्होंने इनसे पहले, यानी कि हाफिज़ और भी थे। क्या इस जवाब का माना ये है कि हाफिज़ और भी थे, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हिफ्ज़ कर लिया वो ये 4 हैं, और इसकी भी तोजी की जाएगी। ये भी बात महल्ले नज़र है, क्योंकि अगर हम किताबें पढ़ें, फ़नून का मुताला करें, तो हमें ये बात वाज़ेह हो गई, ये बात महल्ले
नज़र है। और भी हजरात थे जो इनसे भी मुकद्दम थे, ठीक है जी। हत्ता कि आखिरी आयत जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के वक़्त नाजिल हुई हो वगैरह सालिक, तो ये वो थे, फिर उन्होंने वो भी हिफ्ज़ कर ली। यानी कि चार वो हैं जो पहले ही कुरान सारा जमा कर चुके थे, और जो वहाँ पर हाजिर थे उन्होंने कुरान का अक्सर हिस्सा जमा नहीं किया हुआ था। अल्लाह अकबर। यानी कि जब आखिरी आयत नाजिल हुई ना तो इन्होंने उसको याद कर लिया, और वहाँ दीगर हजरात भी मौजूद थे जिन्होंने आखिरी आयत को नाजिल होते देखा, सुना, याद किया, लेकिन उससे पहले वाला कुरान जो है जो नाजिल हो चुका है वो सारा उन्हें हिफ्ज़ नहीं था सिवाय इनके। इसकी भी तोजी होगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें महल्ले नज़र हैं। अस्सामिन, 8वां जवाब कि कुरान को जमा करने का मतलब है अस्सम और अत्ताअ, सुनना और इताअत करना, समिअना व अताअना, और उसके मुजिबात पर अमल करना। इमाम अहमद ने किताब ज़ुहद में अबू ज़ाहिरिया से एक हदीस नकल की कि एक शख्स हज़रत अबू दरदा के पास आया और वो कहने लगा मेरे बेटे ने कुरान जमा कर लिया है। तो वो कहने लगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए कि कुरान को जमा करने का मतलब यही है उसको सुन लेना और इताअत करना, कि बेशक कुरान जमा उसने किया, मन समिअ लहू व अताअ, जिसने कुरान को समात किया और उसकी इताअत की, ठीक है। अब देखें इब्ने हजर की बात, वो कहते हैं इतने सारे एहतिमालात में तकल्लुफ़ गालिब है, और ख़ुसूसन आखिरी जो एहतिमाल जवाब दिया ना उसके अंदर। और इब्ने हजर कहते हैं मेरे पास मुझ पर एक और एहतिमाल ज़ाहिर हुआ, और वो ये है असल में, और इब्ने हजर कहते हैं ये बात ज़्यादा बेहतर है। असल में ना गुफ्तगू हो रही थी कबीला ओस और खजरज के दरमियान, तफाखुर हो रहा था कि ये बेहतर है, ये बेहतर है। तो उस गुफ्तगू के नतीजे में ये कहा गया कि चार बंदे हम में से भी ऐसे हैं जिन्होंने कुरान जमा किया। अब देखें, वो कहते हैं देखिए ओस और खजरज के दरमियान मुफाखरत हो रही थी, ठीक है। यानी कि इस बात से इस चीज़ की नफ़ी नहीं होती कि मुहाजिरीन के इन दो कबीलों के अलावा किसी ने कुरान ना जमा किया हो, या किसी के अंदर, यानी कि ये जो इन दो कबीलों की बातें हो रही हैं ना शान और फजीलत वाली, इससे इस बात की नफ़ी हरगिज़ नहीं होती कि इन दो कबीलों के अलावा किसी और कबीले के फ़र्द में ये शान ना पाई जाती हो। देखें, अच्छा जी, हज़रत कतादा अनस वो कहते हैं दो कबीलों ने फ़ख्र किया ओस और खजरज। ओस कहने लगे मिन्ना अर्बाअतुन, हम में से चार लोग वो हैं। नंबर एक वो हैं जिनके लिए अर्श हरकत में आया, वो साद बिन मुआज़ हैं। एक वो हैं जिनमें से अकेले की गवाही दो मर्दों के बराबर है, वो खुज़ैमा बिन साबित हैं। और हम में से एक वो हैं जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया, हंज़ला बिन अबी आमिर। समझ आई? और वो कहने लगे हम में से वो हैं आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, के जिन्हें ये भेड़ होता है ना, भेड़ मच्छर की ही एक किस्म होती है, उन्होंने इनके जनाजे को मुशरिकीन से बचाया। ये चार अशखास का जिक्र हुआ। तो खजरज कहने लगे, ये ओस ने बातें की, चार बंदे हमारे ऐसे हैं। तो कबीला खजरज कहने लगा हम में से भी चार वो हैं जिन्होंने कुरान जमा किया और किसी और ने नहीं किया। और फिर आगे वो बात जिक्र कर दी। समझ आई ना? तो ये असल, इब्ने हजर कहते हैं असल बात ये थी, इस तनाजुर में बात कहेगी। और इस तनाजुर, ये जो दो कबीलों की ओस और खजरज की गुफ्तगू है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये शान इनके अलावा किसी और कबीले में पाई नहीं जाती। अब देखें, और अक्सर अहदीस से ये बात जाहिर है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक में ही कुरान को हिफ़्ज़ कर चुके थे। और सही हदीस में साबित है कि हज़रत अबू बकर ने अपने घर के सेन में मस्जिद बनाई थी जहाँ वो कुरान पढ़ा करते थे। और क्या पढ़ते थे? कुरान वही जो नाजिल हो चुका था, ठीक है। और इस बात में कोई शक नहीं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शदीद हरीस थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान सीखने में, और इनके पास इस बारे में वक्त भी होता था मक्का के अंदर, और हुजूर से इनकी मुलाकात कसरत से मौजूद होती थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
कि हर सुबह और हर इशा को, यानी कि हर सुबह और शाम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिला नागा हमारे घर तशरीफ़ लाते थे। और सही हदीस में ये बात आया कि कि कौम को इमामत वो कराएगा जो किताबुल्लाह का सबसे बड़ा आलिम होगा, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें इमाम बनाकर मुकद्दम किया, मुहाजिरीन का भी और अंसार का भी। तो ये दलालत करता है इस बात पर कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े क्या हैं, कुरान के कारी हैं। और अबू उबैद ने किताबुल क़िरात में उन कुर्रा का जिक्र किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से, और मुहाजिरीन, ठीक है, मुहाजिरीन में से उन्होंने शुमार किया खुलफाए अरबा को, हज़रत तलहा, साद इब्न मसूद, हुज़ैफ़ा, सालिम, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह इब्न साइब, अबादला, अम्मा आयशा, अम्मा हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा, और अंसार में से उबादा बिन सामित और हज़रत मुआज़ जिनकी कुनियत अबू हलीमा है, और मजमा बिन जारिया, फुदाला बिन उबैद, मसलबा बिन मखलद, और तसरीह की कि इनमें से बाज़ वो हैं जिन्होंने कुरान हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद मुकम्मल हिफ़्ज़ किया। यानी कि ये सब वो हैं जो कुरान को जमा करने वाले थे और कुरान के कारी थे। तो लिहाजा इतनी सारी बहस का ये नतीजा निकला कि 4 के अंदर इन्हिसार दुरुस्त नहीं है। अब आगे ये कुछ कुर्रा के नाम हैं, तो ये सिर्फ नाम ही हैं, आप इन्हें खुद देख लीजिए। ये देखिए ना, जिस तरह ये सहाबा में से ये आ गए 7, हज़रत उस्मान, अली, उबई, ज़ैद बिन साबित वगैरह, और आगे हज़रत अबू हुरैरा वगैरह का भी जिक्र है। मदीना के कुर्रा अलग आ गए, मक्का के अलग आ गए, कूफा के अलग कुर्रा बयान कर दिए, ये बसरा के आ गए, शाम के आ गए। ठीक है, ये सारे नाम चल रहे हैं। और फिर इनमें से जो आफाक आलम में मशहूर हुए, यानी कि पूरी दुनिया में मशहूर हुए, वो कौन है जी? 7 कुर्रा हैं। ठीक है, नाफे, अबू अमर, इब्ने आमिर, आसिम, हमज़ा, किसाई वगैरह। ठीक है, और ये अब सारे ये नाम है कि किस कारी से किस किस ने कुरान सीखा। तो ठीक है, ये बात यहाँ तक आ गई, फ़अव्वलु मन सन्नफ़ फ़िल क़िराअति अबू उबैद अल क़ासिम बिन सलाम, कि जिसने फ़न क़िराअत में सबसे पहले तसनीफ़ लिखी वो अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम है। ठीक है जी, ये सारे नाम हैं सिर्फ। तो ये आपने ख़ुद देख लेने हैं। तो इंशाअल्लाह हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे मारिफ़तुल मुतवातिर से इंशाअल्लाह।